जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी के पारण में यानी द्वादशी के दिन जब हम व्रत खोले तो हमें ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले खाने चाहिए और जिसको खाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पारण में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। द्वादशी के दिन हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दान करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, और साथ ही विष्णु जी की पूजा हमें किस विधि नियम से करना चाहिए, द्वादशी के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि हमें हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, जिस तरह सभी तिथियों का विशेष महत्व माना गया है, वहीं जिस तरह एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक उसी तरह द्वादशी तिथि का भी विशेष महत्व है और कई तरह के नियम विधि हैं जो हमको पालन करना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं द्वादशी के विधि नियम क्या है। द्वादशी के दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठने के बाद स्नान आदि करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने और वस्त्रों का कलर का कलेक्शन जरूर रखें। आप चाहें तो पीले वस्त्र पहन सकते हैं या लाल वस्त्र पहन सकते हैं। लेडीज है तो 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि द्वादशी भी एक त्योहार की ही तरह है। तो 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं। अगर श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो आप पूजा कर सकती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि विष्णु जी की आप पूजा कर रही हैं तो पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन और पीली मिठाई और केले का भोग जरूर अर्पित कीजिएगा। साथ में पंचामृत जरूर बनाइएगा और तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा भोग में। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि विष्णु जी का जो भोग है ना, तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। तो तुलसी दल आपको जरूर अर्पित करना है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोजन तैयार करना है। तो द्वादशी को जब आप भोजन तैयार करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करना है। भोजन में आपको प्याज, लहसुन, मूली, बैगन, मसूर की दाल को प्रयोग में नहीं लेना है। साथ ही जो भी आप भोजन तैयार करें तो सरसों का तेल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। घी से या मूंगफली के तेल से आप भोजन को तैयार कर सकते हैं। जब भी आप व्रत रखें तो पारण के लिए जब भी आप भोजन तैयार करें तो हल्का फुल्का भोजन तैयार करें, ज्यादा मसालेदार ऑयली ना तैयार करें। और एकादशी के पारण में चावल जरूर बनाइएगा। अगर चावल आप नहीं बनाना चाहती हैं तो चावल से जुड़ी हुई रेसिपी बना सकती हैं, कोई सी भी, या खीर बना सकती हैं। साथ ही आप चने की दाल, लौकी की सब्जी, सेम की सब्जी, कद्दू की सब्जी, रोटी बना सकती हैं। और जो भी हल्का फुल्का भोजन आप बनाना चाहें आप बना सकती हैं। भोजन तैयार होने के बाद आप गाय के लिए निवाला जरूर निकालिएगा। थोड़ी थोड़ी सभी चीजें जरूर निकालिएगा। गाय अवेलेबल नहीं है तो आप इस भोजन को कन्या को खिला सकती हैं, पक्षियों को डाल सकती हैं। भोजन तैयार करने के बाद आपको हरि विष्णु जी को भोग लगाना है। भोग में आप तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अगर आपको द्वादशी के दिन ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पारण करने से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही दान दक्षिणा भी उनको दे सकती हैं, जो भी आपके समर्थ हो। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आपके आसपास कहीं बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आप उनको खिला सकती हैं, कन्याओं को खिला सकती हैं, गरीब जरूरतमंदों को खिला सकती हैं। आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी के दिन आपको व्रत खोलने के बाद भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। किसी भी तामसिक चीजों से आपको बचना है, क्योंकि जो ये व्रत है एकादशी का 3 दिवसीय व्रत माना जाता है। अगर आप व्रत का अच्छी तरह से पालन नहीं करती हैं विधि नियम का तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में परेशान हैं, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं और आप हमेशा असफल रहते हैं हर क्षेत्र में, तो आपके कहीं ना कहीं जो पितर हैं नाराज रहते हैं, मायके पक्ष के हो या ससुराल पक्ष के, तो अगर आप एकादशी का व्रत रखती हैं और देवउठनी एकादशी का इतनी विशेष महत्वता है कि अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत करती हैं और द्वादशी के दिन इस उपाय को करती हैं तो जो भी पितर हैं, भटक रहे हैं, उनको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें द्वादशी के दिन पारण करने से पहले क्या करना है। तो 7 दाने भुने हुए हमें चने लेना है और उनको तोड़ के हमें बीच से 2 टुकड़े करना है, यानी कि 14 पीस बनाना है, 14 टुकड़े बनाना है। फिर उनको
को हाथों में लेके हमें श्री हरि विष्णु जी के सामने बैठना है और उनसे हमें विनती करना है कि हे श्री हरि विष्णु जी, हमारे मायके के पक्ष के 7 पीढ़ी और हमारे ससुराल के पक्ष के जो 7 पीढ़ी के पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। और दूसरी विनती आपको क्या करना है कि हे श्री हरि विष्णु जी, हमारे पिछले 7 जन्मों के पाप जो हों और जो आने वाले अगले 7 जन्मों के जो पाप हों नष्ट हों और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ मिले, ऐसी आपको विनती करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करने के बाद आपको उन चनों का क्या करना है, तो आपको 7 बार अपने सर से वार करके और अपने सर के पीछे की ओर आपको चनों को फेंक देना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उठा के अगर खा सकते हैं तो उनको केयरफुली ध्यान दीजिएगा और 10-5 मिनट के बाद आप जो चने पड़े हैं उनको उठा के और पक्षियों को डाल दीजिएगा। अगर पक्षियों को नहीं डालते हैं तो आप कहीं एक जगह रख दीजिएगा और फिर आप नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पारण विधि में हमें ऐसी कौन सी जो चीजें हैं सबसे पहले हमें ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ग्रहण करना है जो हमने भोग लगाया था श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत का, और तुलसी दल भी हमें जरूर खाना है। उसके बाद हमें भोजन खाना है। तो भोजन में हमें सबसे पहले चावल को ही ग्रहण करना है। चावल अगर हम द्वादशी के दिन पारण में सबसे पहले ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ पे बताया गया है कि अगर हम एकादशी को चावल खाते हैं तो कीड़े बनते हैं, वहीं पे द्वादशी को हमें सबसे पहले पारण के दिन चावल ही खाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि द्वादशी के दिन हमें कितने बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों हमें द्वादशी के दिन 2 ही बार भोजन ग्रहण करना है, सुबह और शाम को। पारण करने के बाद आप खीर, मेवा, मिष्ठान, मलाई, दूध, दही, लस्सी और फल फ्रूट, चाय पी सकती हैं अगर आपको बीच में भूख लगती है। लेकिन आप भोजन 2 ही बार ग्रहण कीजिएगा। जो भी व्रत के विधि नियम है जरूर पालन कीजिएगा। और आपको द्वादशी के दिन सोना भी नहीं है, तो अगर नींद आती है तो आप तकिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता रख लीजिएगा, फिर आप नींद लीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि हमें द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी के पारण के बाद हमें ऐसी कौन सी चीज़ें दान देना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में हमेशा विष्णु जी की कृपा और लक्ष्मी जी का वास बना रहे और हमारी तिजोरी कभी खाली ना हो। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, द्वादशी के दिन अगर आप चावल दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति द्वादशी के दिन चावल दान करता है उसकी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों द्वादशी के दिन अगर आप चावल दान करते हैं तो आपको 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 2, द्वादशी तिथि के दिन गुड़ का दान करने से आपके घर में परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और अगर आपके घर में किसी तरह का कलह कलेश चल रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। नंबर 3, द्वादशी तिथि के दिन अगर आप हल्दी दान करते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन हल्दी दान करने से अगर आपके ग्रह में गुरु दोष है तो आपको अवश्य छुटकारा मिलेगा। और अगर किसी तरह की प्रकार के विवाह में अड़चने आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो हल्दी जरूर दान कीजिएगा द्वादशी के दिन। नंबर 4, द्वादशी तिथि के दिन केसर का दान करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और मनचाहा जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन केसर अवश्य दान कीजिएगा। चलिए दोस्तों साथ ही जान लेते हैं कि द्वादशी के दिन आप हरि विष्णु जी के कौन से नामों का मंत्र का जाप करें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो आपके ऊपर हमेशा विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।